दुनिया में जितने अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब में सबसे बेहतर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अब यह हथियार भारत खरीदने जा रहा है और अमेरिका भारत को भी यह हथियार लेने से मना कर रहा है। यानी भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है जो दुनिया के बेहतरीन फिजाइया को, दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को या एयर अटैक को या मिसाइल सिस्टम को नकारा बना सकता है। वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और भारत को हम इक्वल ट्रीट नहीं करते, अब चीजें बदल चुकी हैं। और इंडिया के अंदर उन्होंने जाके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है उनको कॉल ऑन किया। अब आप देखें ये डिफरेंस है अप्रोच का कि भारत अमेरिकन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आज भी वो वॉइस रहे हैं, आज भी वो वही हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। एक और बड़ी खबर है, एक हथियार है जो अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कोई ना खरीदे। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा इस हथियार से डरता है और यह हथियार बहुत कारामद और तगड़ा हथियार है। अमेरिका दुनिया भर के मुमालिक में जोर डालता है कि वो ये हथियार ना खरीदें। उससे मिलता जुलता एक हथियार अमेरिका के पास भी है जिसको आप पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, यानी फिजाई दिफा का एक निज़ाम पैट्रियट। और इसी को मुख्तलिफ नाम के साथ, डूम के नाम के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं इसराइली भी। और अमेरिका ने दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों को ये दिया हुआ है, अपने इत्तहादियों को, वो खुद भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब में भी एक टाइम पे ये काम करता रहा है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के पास है, लेकिन इससे बेहतर और दुनिया में जितने अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब में सबसे बेहतर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये रशिया का बनाया हुआ फिजाई दिफाई निज़ाम है। ये ज़मीन पे नस्ब किया जाता है। ये दुनिया के तेज़ तरीन तैयारों को, दुनिया के सबसे बुलंद उड़ने वाले तैयारों को, दुनिया के तमाम ड्रोन्स को, दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स को, तमाम को निशाना बना सकता है। हत्ता कि अगर कोई तैयारा उड़ के आपकी तरफ आ रहा है तो उसको बहुत जल्दी ढूंढ के और उसको एक्यूरेट टारगेट बना सकता है। यानी जो दुनिया की ताकतवर तरीन फिजाइया है वो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम है। S-400 दुनिया के जो बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ऐसे हथियार जो एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं, ये उनको भी नाकारा बना सकता है और उनको भी टारगेट कर सकता है। ये बहुत तेज है और बहुत शानदार काम करता है। इसको तुर्की ने खरीदा है, एक दो और मुल्कों ने इसकी डील की है और अमेरिका ने सब पर पाबंदियां लगाई हैं। अब यह हथियार भारत खरीदने जा रहा है और अमेरिका भारत को भी यह हथियार लेने से मना कर रहा है। यानी भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है जो दुनिया के बेहतरीन फिजाइया को, दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को या एयर अटैक को या मिसाइल सिस्टम को नकारा बना सकता है। खबर क्या है ये देखिए। खबर के मुताबिक अमेरिका ने भारत के रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम की खरीदारी से इख्तलाफ किया है और इसे सलामती के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने S-400 निज़ाम की खरीदारी पर मुमकिना पाबंदियों के तनाजुर में इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों मुमालिक मुज़ाकरात से इस मसले को हल कर लेंगे। ये अमरीकी नायब वजीर खारजा क्योंकि भारत के दौरे पर हैं तो उन्होंने इसके बारे में बात की है। उनका कहना था कि ये जो निज़ाम है S-400, इसकी खरीदारी के सिलसिले में अमेरिका का मौक़िफ़ दुनिया को मालूम है। ये ख़तरनाक है और किसी भी सलामती के हक़ में नहीं है। इनके इस बयान से एक रोज़ पहले भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी ने तस्दीक की थी कि 2018 में 5 अरब 43 करोड़ डॉलर के जिस सौदे पर दस्तखत हुए थे वो बरकरार है और उसकी पहली खेप इस साल भारत की फिजाइया को मिल जाएगी। लेकिन एक बात देखें कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट करता है और भारत किस तरह अमेरिका को ट्रीट करता है। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है व्यूअर्स के हमारे जो लीडरशिप है वो उस तरह चीजों को नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। इंडिया में वहां पे उन्होंने जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे डायलॉग किया, उनसे टॉक्स की, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लेवल से टॉक्स की। और इंडिया के अंदर उन्होंने जाके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है उनको कॉल ऑन किया। अब आप देखें ये डिफरेंस है अप्रोच का कि भारत अमेरिकन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आज भी वो वॉइस रहे हैं, आज भी वो वही हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अब
और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो वेंडी शर्मन है, आप उनकी कॉन्फिडेंस चेक करें और उनको पता है कि वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो जब वो भारत में थी तो वहां पे तो खड़े होके वो एंटी पाकिस्तान बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको आगे लेके जाने का, हम सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे। और जब पाकिस्तान आई तो इतनी लंबे चौड़े बयान भी दाग दिए और कहना शुरू कर दिया जनाब कि हमारा तो एंटी टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है। ये जो हेडलाइन है, देखें, ये जो हेडलाइन है ये अमेरिकन देना चाहते हैं। एंटी टेरर टॉक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ जारी रहेंगी, ये है अमेरिकन का पाकिस्तान से एंगेजमेंट। इसके अलावा कोई एंगेजमेंट नहीं है। जबकि वो भारत जाती हैं तो वो इंडो पैसिफिक की बात करती हैं, वो बायलैटरल रिलेशंस की बात करती हैं, और यहां पे सिर्फ काउंटर टेररिज्म डायलॉग की बात करती हैं कि जी हम कंटिन्यूशन रखेंगे काउंटर टेररिज्म में, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान के मामला देखने हैं। सो वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और भारत को हम इक्वल ट्रीट नहीं करते, अब चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन आप देखें, मजे की बात यह है कि वो क्वाड के लिए उनको इंडिया को विन करना पड़ता है। और जब से ये ऑकस आया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का जो अलायंस आया है, ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा था शायद क्वाड फेल ना हो जाए। क्वाड तो फेल ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम किसी मिलिट्री एग्रीमेंट में या मिलिट्री कोऑपरेशन में अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनका चाइनीज के साथ बॉर्डर लगता है। तो अगर मामलात कहीं खराब होते हैं तो हु विल बी द वर्स्ट अफेक्टी ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन, क्योंकि अमेरिकन का तो कोई बॉर्डर नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं है, जापानीज भी नहीं है। सो ऑन दी अदर हैंड ये इंडियंस की बड़ी वाइज मूव है। एक तो वो हिस्टोरिकल लेगेसी लेके आएंगे अपनी, देखिए जी हम तो कभी भी किसी भी के साथ जो है वो इस तरह नहीं, हमारा ताल्लुक नहीं रहा, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने इनिशिएट की और हम इस तरह नहीं करते, साथ साथ अपना मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहे हैं अपने 80 कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 74, 75, 73 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट भी रखा हुआ, और कह रहे हैं कि हम नॉन अलाइन है, हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, दे आर गोइंग फॉर देयर ओन, जो एक उनकी अपनी होती है जो कैपेसिटी है उस पर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान से वो कह रहे हैं कि हमने इम्प्रूव नहीं करना, लेकिन इंडिया को वो एश्योरेंसेस दे रहे हैं क्वाड के ऊपर, इंडिया को वो एश्योरेंस दे रहे हैं ऑकस के ऊपर कि